अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुशबाश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी मोटी पतली सुखी घुनी सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लुड़कियों, आ जानी चाहिए। बड़ा समझाती हूँ आप लोगों को, बहुत समझाती हूँ। अच्छा जी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और आज मैं आप लोगों को अपने एब्रोज का राज भी बताऊंगी। हाँ, समझ आई? नहीं आई? आ जाएगी, अभी आ जाएगी, इसी टाइम आ जाएगी। हाँ अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले कहते हैं सबसे खतरनाक वो मर्द होता है। सही है, वो मर्द होता है। बीवी कभी ऐसे शौहर को बदल नहीं सकती जिसे अपने अंदर कोई गलती दिखाई ना दे। ऐसा शौहर ऐसा ऐसा अपनी बीवी को जहनी मरीज बना देता है, खुद जिस लहजे में चाहे बात कर ले। लेकिन अगर बीवी वही लहजा अपना ले तो फौरन कहता है कि तुम गलत हो। बस यही कहानी है आजकल कुछ कपल्स की। यकीन माने आजकल कुछ लेडीज़ के भी यही हाल है, लड़कियों के भी यही हाल है। उनमें भी कुछ बर्दाश्त का लेवल कम है, लेकिन हाँ, मर्द में ज़्यादा होता है। मर्द बहुत ज़्यादा गुस्सीले होते हैं। ये हमने बहुत ज़्यादा तादाद में देखा है कि ये जो मर्द हजरात हैं, बाहर हंसेंगे खेलेंगे, हर तरह का मजाक बर्दाश्त करेंगे, दोस्तों का हर तरह की बात बर्दाश्त करेंगे, लेकिन घर बीवी को जूते की नोक पे रखते हैं कि तुम ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलोगी और हमारी गुलामी करोगी। मैं बल्कि आज एक क्लिप भी देख रही थी, और वो क्लिप ऐसा था कि बहू होती है और जो है सास जो है अपनी बेटे को समझाती है कि जाओ उसे कहो कि खाना बना दे, ये सारे घर के काम करे, क्योंकि मैंने काम वाली को छुट्टी दे दी है, तो अब ये सारा काम यही संभालेगी। बहू सुन रही होती है। खैर, शौहर आता है, वैसे का वैसा ही उसे बोलता है कि सुबह उठते ही मेरी वालदा को आपने चाय देनी है, फिर उसके बाद आपने नाश्ता बनाना है, फिर उसके बाद आपने मुझे नाश्ता देना है, मुझे मतलब कॉफ़ी भी बना के देनी है, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा, फिर तुमने बर्तन धोने हैं, फिर तुमने कपड़े धोने हैं, फिर इस्त्री करने हैं, फिर इस तरह से 1 घंटा मिलेगा, उसमें तुमने पता है क्या करना है? उसमें तुमने, वो समझी कि शायद कहेगा रेस्ट करना है, नहीं, उसने कहा तुम खिड़कियाँ साफ़ करोगी, पंखे साफ़ करोगी, फिर उसके बाद जो है और खाना बनाने का टाइम आ जाएगा, और इस तरह से जो है तुमने इस तरह से खाने शाने पकाने हैं, ये करना है वो करना है, जैसे होती है रूटीन कि फिर से दोबारा से वही खाने शाने, और फिर से मेरी माँ की चाय का टाइम हो जाना है, उसे चाय का मतलब आपने उसे चाय देनी है, और फिर उसके बाद जो है मैं आ जाऊँगा, मुझे प्यारी सी गरम गरम कॉफ़ी चाहिए होती है, और फिर बाद में खाना खाएंगे, और उसके बाद रात तुम्हारे पास है रेस्ट करने के लिए। तो बीवी मुस्कुराई और कहा कि ठीक है, हाँ, मैं बीमार हूँ। अगर मैं कहूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है, आप कहेंगे तुम्हारा तो रोज़ का नाटक है, तुम तो ऐसे ही ड्रामे करती हो। मैं अगर जो है कहीं मेरा दिल करेगा घूमने फिरने को, या कहीं आने जाने को, या शॉपिंग करने को, तो तुम लोग कहोगे फजूल खर्च हो और तुम आवारा हो। फिर मुझे अब इसलिए हंसी भी आती है ये सोच के कि जब बेटा पैदा होता है तो घर वाले क्यों मिठाई बांटते हैं, अब समझ आ रही है। और जब बेटी पैदा होती है तो उसके घर वाले क्यों रोते हैं। ये वाला आखिरी जुमला जो था ना, ऐसे जाके ठा लगा मेरे दिल को, ऐसे जाके ठा लगा। कि हम वालिदैन जो होते हैं ना, हमारी जब बेटियां होती हैं, हमें उनके नसीब से डर लग रहा होता है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बहुत बहुत मीठी होती हैं, माँ बाप की मुखलिस बेटियां होती हैं, उनका दर्द अपना दर्द समझती हैं। लेकिन उनके नसीबों से बड़ा डर लगता है कि यार हम तो इनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, हम तो लाड उठाते हैं इनके, आगे पता नहीं क्या होगा जाके पराए घर में। तो लेकिन ये वाले जो अल्फाज उस बंदी के थे ना, वो सोच के ना मुझे बड़ी दिल को आखिरी लाइन बड़ी लगी। सारी बातें छोड़ो, लेकिन वो जब उसने कहा ना कि अब समझ आई कि मिठाई क्यों बांटी जाती है बेटे के होने पे, माएँ क्यों मिठाई बांटती हैं, घर वाले क्यों मिठाई बांटते हैं, और जब बेटी होती है तो फिर क्यों रो रहे होते हैं। ओए होए, खैर अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को भी जो बीवियों की कदर नहीं करते। उनका कदर करना चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी के लिए किसी की ज़िंदगी में आ रही होती हैं। खैर, यहाँ पे जो है अभी बात करेंगे सितारा के व्लॉग के ऊपर। और हाँ, डीडी का भी व्लॉग आया हुआ था, चाचा का झूठ पकड़ा गया। चाचा ने आज जो है खुद को एक्सपोज कर दिया, सबूत उनकी अपनी वीडियो में हैं।
वो वीडियो यही कैमरा वीडियो चल रही होती है, कैमरा मोबाइल में डाल दिया और फिर जो है दोबारा से फिर शुरू कर दिया वीडियो को। इस तरह से वो उसके बारे में कह रहा था और फिर कह रहा था कि तुमने वीडियो बनाई है तो फिर इन लोगों को जवाब क्यों नहीं दिया, चाचा तुम्हें तो जवाब, मतलब ये तो खेलना ही चाहता है, इसके हाथ तो कंटेंट लग गया ना। नजो 2 है ये, बल्कि नजमा तो इसी से ही सीखी है इसी को अब कॉपी करती है वो भी। खैर ये भी इस तरह से पुट्ठे सीधे थंबनेल लगाते थे और वो भी अब लगाना शुरू हो गई है। यहाँ पे डीडी के जराए किधर गए, मैं ये कहना चाह रही हूँ, डीडी तुम उकसाओ नहीं, जवाब देगा तो फिर और ज़्यादा सुनेगा और क्या है तुम चाचे को गालियाँ खलवाना चाहते हो और कुछ भी नहीं करना चाहते। यहाँ पे जो है ये मतलब एक किस्म से उसे उकसा रहा था कि देखो देखो ये जो है इसको वीडियो बनानी चाहिए थी ना, अब देता ना जवाब देता कि हमारे बारे में क्यों ऐसे बोला गया, वैसे क्यों बोला गया, ये हुआ वो हुआ, तो पहले उसका तो जवाब दे दे कि हमने इसको गालियाँ ही नहीं दी तो फिर इसने हमें क्यों गालियाँ दी, हमारे वालिदैन को क्यों गालियाँ दी, या यार क्यों गिनवाए, या जो है क्यों इस तरह से हराम तक का बोलना शुरू कर दिया इसने। ये जो है ना, जो बंदा खुद ऐसा हो ना वो ये वाली ज़बान इस्तेमाल करता है जिस तरह की ये बोल के गए हैं। खैर अभी और अगर बोलेंगे तो फिर सुनेंगे भी सही। यहाँ पे रिएक्शन बहुत सारे लोग कह रहे हैं, यहाँ पे खिड़की पे खड़े होकर बाबा जी ना दोबारा से रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे। देखें जी वो तो उनकी नेचर है, उसने तो देना ही देना है, उसके पास और क्या कंटेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा घूम लेगा, फिर जब फ्री होता है तो फिर वो खिड़की में खड़े होके जो है गालम गलोच या तेरे ते इल्ज़ाम या मेरे ते इल्ज़ाम या एदे ते इल्ज़ाम या ओदे ते इल्ज़ाम यही करता है और क्या करेगा, यही काम उसके पास बचा है। और फिर जो है दूसरी बात ये कि डीडी तुम्हारे ज़राए के मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। डीडी तुम्हारे ज़राए तुम्हें मरवाएंगे, डीडी तुम्हारे ज़राए तुझे फंसवाएंगे, डीडी तुम्हारे ज़राए ऐसा तुम्हें जेल करवाएंगे जो पुट्ठी सीधी खबरें देते हैं। डीडी तुम्हारे ज़राए जो है ना बेहोशी की दुआ पी के ना फिर खबर देते हैं, ऐसी पुट्ठी सीधी खबर देते हैं। तुमने तो कुछ और बात फैलाई थी कि चाचा को धमकियाँ मिल गई, चाचा को जो है, चाचा सुनता है किसी की, सबको पता है नहीं सुनता, ये हम सबको पता है, ठीक है ना, वो टेढ़ी हड्डी है। ये भी बात निकली थी ना कि असगर ने ऑफ़र कराई थी कि आप 500 ले लिया करो और फिर जो है आप चैनल जो है छोड़ दो। तो उसने कहा था मैं न मानूँ, मैं न मानूँ, मैं न मानूँ, मैं अपनी ज़रूरियात और भी तो पूरी करनी होती हैं, अपनी और ज़रूरियात भी तो पूरी करूँगा, वो तो सिर्फ रोटी दे देंगे, मेरे और भी खर्चे होते हैं। तो देखें फंडिंग वाली बात अगर करें ना तो बहुत पहले की बात है, मेरे तक उसी मेन बंदे ने कहा था, वो है ही हमारे मुल्तान का, ठीक है, की हमारे मुल्तान की हैं, की और का दो हैं, ठीक है, जिनको इन्होंने पैसों का कहा था, पैसे मांगे थे, ठीक है। तो ये इसलिए भी चैनल, इसका राज आज मैं बता रही हूँ कि ये क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे। जहाँ तक मुझे पता चला था, मैं फिर खैर उस टाइम तो चुप हो गई, लेकिन फिर इन्होंने कोई पैसों शैसों का कहा था तो मैंने हिंट दिया था कि मुझे पता है आप पैसे जैसे मांगते होते हैं, तो अब भी वही इनका काम होगा। इन्होंने इंस्टाग्राम भी काफ़ी टाइम पहले अपने जो है लगाए थे, नंबर भी लगाए थे, इस तरह से जो है ये राब्ते में रहने की कोशिश करते हैं। शुरू में भी बहुत सारे लोग इनके राब्तों में आए और ये सबसे बातें शातें भी करते हैं। मेरा नंबर भी ढूंढने की कोशिश की गई थी, मांगने की कोशिश की गई थी, मैंने साफ इनकार कर दिया था। मुझे मैसेज भी आया था, मैंने उसका भी रिप्लाई नहीं दिया था। ये शुरू की बात है, बहुत पहले की बात है। खैर उसके बाद हमें पता चला कि भाई ये पैसे शैसे भी मांगते हैं। तो मुझे अब लग रहा है कि ये चैनल इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते कि ये बहुत सारे लोगों के साथ राब्तों में है। तो ये जो है काफ़ी सिंपति ले ली, तेरे से मांग मेरे से मांग, अपना दुख सुना। 3000 वाली रियाल की बात भी उन्होंने यहाँ पे आके रखी। समझ आ रही है ना, समझ आ रही है ना कि इन्होंने बोला है कि 3000 रियाल जो है वो मतलब देने हैं, ये है वो है। तो भाई जिनसे इन्होंने पहले पैसे मांगे थे उन्होंने मुझे ही बता दिया था। मैं फिर चुप हो गई, मैंने कहा यार मैं क्या कहूँ इनके बारे में, छोड़ो परे। तो खैर मेरे पास तो प्रूफ भी थे, सारा कुछ था मैंने फिर जो है यहाँ पे बात नहीं रखी थी कि छोड़ो परे, क्या अब इनको कहें। लेकिन भाई ये यहाँ से ना जाने का मकसद जो है इनका, तो ये माल बनाना है। तो खुदा का खौफ करें, अभी इस उम्र में भी आप अगर माल ढूंढ रहे हैं या बना रहे हैं ना, तो आपके पास ऑलरेडी जो बना बनाया है उसको तो पहले अपने पे खर्च करो ना, बजाय इसके कि आपके व्यूज़ लेने के लिए इसका सहारा लेना पड़े या उसको बुरा भला कहना पड़े या उसको बुरा भला कहना पड़े। क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। सारा कुछ इत्थे ही रह जाना है। जेड़ा बनाया है ना सारी ज़िंदगी जो बनाया है उसी को खर्च करें। आपकी अपनी औलाद ही आपको इजाज़त देती है कि देखो साढ़े ते बोझ ना बनो, जो बना हुआ है ना आपका, चलो वही खर्च कर लो।
हम नहीं रोकेंगे। तो आप अपने जो बनाया वही ही खर्च कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं अब सितारा के व्लॉग के ऊपर। और मैं सबसे पहले ये भी बता दूँ, मेरे से पूछा जाता है कि आप जो है एब्रोज पे क्या लगाती हैं या आपके एब्रोज बनवाती हैं आप। तो मैं कभी भी नहीं बनवाती, ना कभी मैं पॉलर गई हूँ ना सैलून गई हूँ, मैं इससे बनाती हूँ अपने एब्रोज, ये इससे। बाकी तो खैर कभी यूज़ नहीं की शेड, ये वाली यूज़ कभी भी नहीं की। लेकिन हाँ, ये वाली और ये वाली जो है, ये दो यूज़ करती हूँ अपने एब्रोज के लिए। ये देखेंगे एब्रोज के लिए, तो वो जो है मेरे एब्रोज जो है बहुत ज़्यादा लाइट हैं, तो इसलिए जो है मैं ये इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया इधर बना दिया बस। तो इसलिए जो है मैं अगर ये ना बनाऊँ तो मेरा फेस बहुत बड़ा सा लगता है, बड़ा बड़ा सा लगता है, तो उसको थोड़ा सा कवर अप कर लेती हूँ। बाकी मैंने कभी नहीं बनवाए, अभी है ही नहीं तो बनवाऊँगी क्या। और सैलून तो कभी गई नहीं हूँ, जाती भी नहीं हूँ, कभी भी अपने पे वर्क नहीं करवाया। लेकिन अब कभी मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं तो वो कहते हैं नहीं, थोड़ा सा अपने फेस को सेट करवा लो, क्योंकि थोड़े से दाने शाने या ये अपना छाइयाँ हल्की हल्की सी बन रही हैं, इनको कवर अप करो, अभी से थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लो फेस का। तो टाइम ही नहीं है भाई, कहाँ टाइम होगा, कहाँ जाएंगे। या फिर अब ये फिशल फुशल या पार्लरों के चक्करों में पड़ गए तो फिर बच्चे तो रह गए ना। मतलब बच्चों का जो खाना पीना है वो हम अपने पे लगा दें, ये तो ज़रूरत नहीं है ना। तो बेहतर यही है कि जो अल्लाह ने बनाया है अभी सही है, ठीक है, गुजारा चल रहा है इसी मुंह के साथ, यही मुंह के साथ यही मुंह किथे लेके गई सी यही मुंह के साथ यहीं पे आते हैं, गुजारा कर लेंगे, बहनें भी देख लेती हैं। बाकी जो है फिल्टर मैं कोई भी नहीं लगाते, आ देखो आ देखो आ देखो, कुछ भी नहीं। ये जो है लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा साफ साफ नज़र आता है, तो इसलिए जो है मतलब ये आपको ज़्यादा ख़राब फेस नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फ़िल्टर वुल्टर यहाँ पे नहीं है। तो वैसे जो है थोड़े थोड़े वो हैं निशान नुशून ना, वो हल्के हल्के, वो क्या कहते हैं, तिल, ब्रिक ब्रिक तिल हैं, छोटे छोटे तिल हैं। वो कभी ख़त्म हो गए तो हो गए, ना हुए तो उनकी मर्ज़ी है, शायद ब्लड की कमी की वजह से दोबारा हो गए हैं। बाकी खैर ये है सिचुएशन में। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप एब्रोज जो है ना वो आप बनवाती है मेरे है ही नहीं तो बनवाऊँगी क्या बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कभी नहीं बनवाए। खैर अभी बढ़ते हैं जनाब सितारा का व्लॉग। सितारा का आ गया है व्लॉग दूसरे दिन का, 2-3 दिन का, उनका 2 दिन का व्लॉग था। और सितारा ने जो है टाइटल जो लगाया हुआ था, मैं तो पहले देख के डर गई। मैं आख्या होया तो होया की हो गया, तैयबा को हॉस्पिटल ले गए। तो खैर वही, मैं तो कल सुबह ही मैंने बात की थी ना कि मैंने कहा यार गाँव की खबरें अच्छी नहीं आ रही, तो अल्लाह खैर करे बच्चों को कुछ ना हो। तो वो वही वाली दिमाग में चीज़ चल रही थी कि फिर खैर वीडियो खोल के जब देखा तो वो जनाब तैयबा के दांतों के लिए गए थे, ब्रेसेस कहते हैं, तो वो लगने हैं, तो उसके हवाले से ये लोग गए हुए थे। खैर साजिद ने स्टार्ट किया ब्लॉग, स्टार्टिंग जो है साजिद भाई ने की, और उन्होंने ब्लॉग का आगाज़ किया। घर की सफाई हो रही थी वो दिखा रहे थे, फिर गार्डन में गए। सुबह सुबह का मज़ा ही कुछ और होता है ना, ठंडी ठंडी हवाएं और जो है साथ में हरा भरा सा माहौल, आँखों को सुकून देने वाला। तो इससे ना कहते हैं नज़र बड़ी तेज़ होती है, सुकून भी आता है आँखों को। तो जो है खैर वो उन्होंने दिखाया, और फिर फूल शूल खिल रहे थे वो भी दिखाया। और इस तरह से जो है फिर गए ये जनाब नाश्ता वगैरह लेने के लिए गए बच्चों के लिए, कि भाई मेरे बच्चों को जो है उनके पसंद का जो नाश्ता है, ख़ास कर चने चने जो है बच्चों को पसंद है, तो हफ्ते में एक आध दफ़ा खा लेते हैं, वो लेने गए। अच्छा जी, चने जो हम लोग लेते हैं ना, यकीन माने हम घर में वो चीज़ नहीं बना पाते जो मार्केट से लेके आते हैं। इस तरह का लजीज किस्म के होते हैं चने कि हम वो चीज़ घर में बना ही नहीं पाते, बड़ी कोशिश करते हैं, वो वाला जायका, वो वाली चीज़ नहीं आती। तो खैर बड़े मज़े मज़े के होते हैं चने, नान, निहारी। तो खैर यहाँ पे जो है ये इन्होंने दिखाया व्लॉग, साजिद वही बना रहे थे और दिखा रहे थे कि मैंने फ्रूट ले लिया, सब्जियाँ ले ली, सारा कुछ लेना होता है सुबह सुबह। अच्छा ये इनकी अच्छी चीज़ है, सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा लेके आते हैं, फ्रूट हो गए या सब्जियाँ हो गई, क्योंकि फिर शाम तक थोड़ा वो वाली चीज़ होती है, लोग चुन चुन के ले जाते हैं ना चीज़ें और फ्रूट, तो फिर जो पहले वाला पड़ा होता है, मतलब जो क्या कहेंगे डिसलाइक किया होता है, वो हम नहीं लेना चाहते भाई, हम फ्रेश लेना चाहते हैं, हम भी ताज़ा ताज़ा लेना चाहते हैं। ये इनकी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। खैर वहाँ से ये लेके आते हैं और फिर उसके बाद जो है
पेट्रोल वगैरह का भी बता रहे थे कि अब लाइनें नहीं लगी, पेट्रोल थोड़ा सा कम हुआ है। तो भैया एक और ख़बर, अब फिर बढ़ जाएगा अब फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो है ख़बरें आ रही हैं कि वो कोई $100 बैरल हो गया है। पहले 90 हो गया था, अब फिर 100 हो गया। तो इस तरह से बैरल का वो रेट ख़बरों में बता रहे थे। अब देखो फिर उसी हिसाब से फिर थोड़ा सा शायद महंगा हो जाए। खैर फिर उसके बाद जो है घर जाते हैं और फिर उसके बाद खाना नाश्ता वगैरह लगता है। तो सितारा फिर ब्लॉग शुरू करती है और मुस्तफ़ा की हो रही होती है डांट टपक अच्छी खासी अच्छा सा डांट रही होती है, गुस्से में होती है कि मैं कब कब से तुम्हें कह रही हूँ। अच्छा ये 2 दिन पहले भी सितारा यही कह रही थी कि मुस्तफ़ा अपने बालों की कटिंग करवाओ, पीछे से फिर बढ़ रहे हैं और जो है तुम्हें जैसे ही समझाते हैं तुम नहीं समझ रहे, तुम बाल की कटिंग करो। पहले भी जो है सितारा डांट टपक करके ना बच्चों के मतलब इनके बाल कटिंग करवाती थी। अच्छा भाई मैं कहती हूँ कि लड़के जो होते हैं ये सबके ही ऐसे होते हैं, मेरे वाला भी एनजी है निक्कर से चुनना सा है वो भी भाई अपनी मर्जी करता है। तो ये लड़कों में ना कोई कुदरती ये अमल है वो मूडी होते हैं, मैं ऐसे नहीं कटवाऊंगा, मैं वैसे नहीं कटवाऊंगा, ये मेरे वाला बोल रहा होता है। तो खैर अब मुस्तफ़ा से भी जैसे ही उसके वो पफ होता था ना, तो वो कहता था मुझे लंबे थोड़े से बाल अच्छे लगते हैं, तो माँ ज़बरदस्ती बाल कटिंग करवाती थी। याद है वो जब उम्र पे गया था बड़ा दिल करवा के टेंड करवाई थी खैर फिर ऐसा ऐसा मानना शुरू हो गया था माँ का कहना। अब जो है वो कह रही थी कि नहीं तुम बालों को जो है कटिंग करवाओ, अच्छा नहीं है। खैर उसके बाद जो है फिर वो मतलब उसे मना रही थी और कह रही थी। और फिर उसके बाद सितारा ने कहा कि तैयबा तो रात सो ही नहीं सकी भाई। तैयबा जो है टीचर से पूछ के आई थी हॉस्पिटल का कि कौन से हॉस्पिटल में हमें जाना चाहिए और ब्रेसेस लगवाने चाहिए। तो उन्होंने जो है टीचर ने डॉक्टर का बताया है। और फिर उसके बाद साजिद साहब जो बैठे थे वो डरा रहे थे। वो कहते हैं आपको पता है पहले हाथ पे दांत निकालेंगे और उसके बाद तार उसमें चिपकाएंगे, सेट करेंगे और उसके बाद जो है फिर दांत लगाएंगे। मैं क्या इसकी कौम देखो बच्ची को डरा रहा है। साजिद भाई के जैसे हैं तैयबा के दांत, सेम बाबा की तरह हैं। तो साजिद भाई आप भी इसी डर से मुझे लगता है दांत सेट नहीं करवा रहे। खैर अब इस उम्र में तो मेरे ख्याल से मुश्किल है मतलब इस उम्र में पता नहीं सही होते हैं, करवाते हैं या नहीं करवाते। लेकिन खैर तैयबा जो है वो पिछले साल भी गई थी, इस साल फिर जो है उसे लड़कियों ने सहेलियों ने कहा होगा कि अपने दांतों पे ब्रेसेस वगैरह लगवाएं। तो फिर उसके बाद जो है ये बच्ची को लेके आखिरकार जाते हैं। तैयबा खैर बाप को कह रही थी बाबा मुझे डराए नहीं, मैंने वीडियो देखी हुई है, मैं नहीं डरती कहता नहीं वो गलत तरीका बता रहे थे ये हाल है इनका हद है भैया हद है। खैर सितारा ने कहा कि पिछले साल गए थे तो वो कहते थे ये अभी छोटी है, इसकी उम्र इस तरह से नहीं है कि हम इसके जो हैं ब्रेसेस वगैरह लगाएं, अभी आप 1-2 साल देर करें। लेकिन अब हम जा रहे हैं और इसको जो है चेकअप वगैरह करवाते हैं और उन डॉक्टरों से भी पूछते हैं। तैयबा कहती मेरे से छोटी लड़कियां मामा लगवा रही हैं तो मैं भी लगवाऊंगी, मैं भी अपना मतलब अभी से दांत सेट करवा लेते हैं। खैर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेकअप किया और डॉक्टर ने 2 लाख से ऊपर बताए, 2 लाख से ऊपर बताए खर्चा। और फिर ये जो है वापस गाड़ी में आ रहे थे और सितारा ने कहा कि हम समझे थे कि 40 से 50 हज़ार का शायद खर्चा आएगा, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो तो 2 लाख से ऊपर मांग रहे हैं। मैं भी हो सकता है इतने ही लेते हों, लेकिन एक चीज़ भी है कि वो कहते हैं 2 लाख में 2 साल का प्रोसेस है, वो साथ साथ चेकअप करते रहेंगे। और फिर उसके बाद साजिद ने कहा कि मैं इधर उधर से पूछ के मतलब कुछ डॉक्टरों से इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, हो सकता है कहीं से कम प्राइस में भी हो रहा हो, ये हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना बता दिया हो। मतलब जहाँ पे अगर ये 50 या 40 हज़ार का सोच रहे हैं, हो सकता है कि मतलब 1.5 लाख ये ज़्यादा मांग रहे हो या 2 लाख ज़्यादा मांग रहे हो, क्योंकि 2 से 2.5 लाख का प्रोसेस जा पड़ेगा इन लोगों को। खैर नीचे स्टोरी लैंड सिस्टर हैं, वो कह रही थी कि देखें हमारे यहाँ 60 हज़ार 80 हज़ार तकरीबन लग जाता है, तो आपके यहाँ इतने ही जा पड़ेंगे पैसे, मतलब उतने ही प्राइस में जा पड़ेंगे। अगर आपका वो मतलब हमारे 3 रुपये आपका 1 रुपया कह लेना, तो फिर वो 3% हमारा तो ज़्यादा महंगा होगा ना।
हाँ ये भी है। तो खैर इन्होंने कहा कि जो है हमारा तो इतना ही जा पड़ता है, लेकिन खैर सितारा कह रही थी देखें जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ के रेंट महंगे, यहाँ के फ्रूट महंगे, यहाँ के डॉक्टर महंगे, यहाँ पे हर तरह से महंगाई है, बिजली भी महंगी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है जो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं। तो हो सकता है ये महंगा हो, तो थोड़ा सा हम बाहर से भी पूछ लेते हैं इधर उधर से। घर आए तो घर अम्मा को भी आके बताया कि अम्मा वो तो 2 लाख मांग रहे हैं, अभी हम नहीं करवाते, अभी 1-2 जगह हम पूछ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर तैयबा ने माइंड बना लिया है ना, तो इनको जो है टाइम से ही लगवा लेना चाहिए। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होगी फिर थोड़ा सा देर ना हो या फिर ज़्यादा देर ना लगे। तो अच्छा, ये इन्होंने एस्ट्रोलॉजी वालों की जो छोटी बहन है उसने भी लगवाए हुए थे, और भी बड़ी काफ़ी लड़कियों ने लगवाए हुए थे, काफ़ी बेहतर हुए हैं, काफ़ी लड़कियों के ना दांत काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो खैर यहाँ पे जो है डॉक्टर ने भी कहा है कि आप लोग अभी सोच लो। तो अब पता नहीं ये लोग सोचते हैं या आगे बढ़ चढ़ के इसको जो है फ़ौरन से तैयबा का लगवा लेते हैं या नहीं लगवाते, ये आप बाद में देखेंगे। बाकी बाबर लोगों की शॉप की ओपनिंग थी ये सुन के मैं हंस रही थी, क्योंकि वो बाबर का व्लॉग आया था ना, तो वो मैंने सुना था। तो उसमें वो कह रहा था कि बस हमसे गलती हो गई, बस हम जो है माजरत चाहते हैं, शर्मिंदगी हुई है बहुत ज़्यादा, इस तरह से टाइटल लगाया हुआ था ना कि हमने ओपनिंग की और ओपनिंग में क्या हुआ कि शवारमा की मशीन नहीं चली, लोगों को नहीं खिला सके हम, वो नहीं चल सकी। फिर वो उसमें मुस्तफ़ा से पूछ रहा था कैसा लगा फिर हमारा शवारमा, और साजिद भाई से मुस्तफ़ा क्या था पटाखे ही मार रहा था शवारमा, और साजिद भाई क्या था मेरे मुंह पे तो मायोनीज ही लगा हुआ है मैंने तो इतना ही खा लिया। बड़े मजाक कर रहे थे आपस में, हुरैन फातिमा, ए हूर फातिमा दाजा बन कर तो। अच्छा उसके बाद जो है हुरैन आई हुई है जग्गा पहलवान। मुझे इसका बड़ा डर था कि इसके भी ब्रेसेस शायद लगे, इसके टेढ़े ना दांत हो, लेकिन नहीं, इसके अब सही हो रहे हैं। जब निकले हैं तो बहुत अजीब से टेढ़े से निकले तो पुठे सीधे, लेकिन जो है अब ये फ्रंट इसका माशाल्लाह से बिल्कुल सही दांत आए हैं, सीधे वाले। अब साइडों के जो निकल रहे हैं अल्लाह करे वो भी सीधे ही निकले, अभी पूरे नहीं निकले। तो खैर इसका मुझे बड़ा डर था, मुझे लगता था कि शायद इसका भी करवाना पड़ेगा, लेकिन लग रहा है कि नहीं होगा। खैर यहाँ पे जो है ये शॉप पे जाते हैं उनकी ओपनिंग पे, वहाँ पे रहीला सिस्टर वगैरह भी आए होते हैं, इरफान फैमिली, और उसके बाद जो है अम्मा भी होती हैं वहाँ पे। और शवारमा खाने से पहले बीपी चेक किया जा रहा था, और उसके बाद बीपी की मशीन भी लाई थी रहीला पर जाही, और दवाई भी ले आई हुई थी। खैर शवारमा की तो मशीन ख़राब थी, बाकी इन्होंने खाते पीते हुए नहीं दिखाया, और मैं जो है वही इसलिए मुझे बात याद आ रही थी कि भाई मशीन तो ख़राब हो गई थी। तो फिर शायद ये लोग वापस आ गए, तो फिर दूसरे दिन सुबह सुबह जो है फिर व्लॉग शुरू होता है, और वहाँ पे ये गार्डन में जो है पौधों को, सब्जियों को पानी लगाया जा रहा होता है, और नए नए गुलाब के फूल खिल रहे होते हैं प्यारे प्यारे से। और रात की रानी जो है ना वो आप लोग ज़रूर लगाएं, उसमें बड़ी खुशबू होती है, बहुत मज़े की खुशबू आती है। जब शाम होती है ना उस टाइम ज़्यादा खुशबू आती है। खैर यहाँ पे जो है ये लोग फिर वहाँ पे बच्चे दिखाए, बच्चे खेल रहे होते हैं, मुस्तफ़ा तैयबा, बगले भी दिखाए, बगले से याद आया वो ब्लॉग का एंड आपने नहीं किया था पता नहीं लड़ाई हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। खैर नीचे भी कमेंट आ रहे थे सितारा को इस हवाले से। और फिर उसके बाद जो है सितारा ने दिखाया साजिद साहब जनाब सफाई वगैरह कर रहे थे, पौधों की वो बूटियाँ वगैरह होती है ना दूसरी अलग अलग, वो निकाल लेते होते हैं, उससे ग्रोथ ज़्यादा होती है ना। कोई भी पौधा है तो पानी हो गया या उसकी ग्रोथ होगी, वो रुकती नहीं है, वो मतलब बड़ा फल होता है, अच्छा मतलब उसमें वो होता है। तो वो उसकी सफाई वगैरह कर रहे थे, बूटियाँ वगैरह निकाल रहे थे। हमारे यहाँ वो कहते हैं गंदी बूटी गंदी बूटी काट रहे थे हैं, देख लो गुलाबी उर्दू हमारी भी आ गई। तो उसके बाद सितारा ने कहा जो भी आता है देखो यहाँ पे किसान बन जाता है। पहले मुस्तफ़ा बैठा था, अब साजिद साहब बैठ गए हैं, मुझे दुआ दो। मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया था, ये मतलब मेरी ही ख्वाहिश थी कि हमें बड़े गार्डन वाला जो है
घर होना चाहिए, फिर हम सब्जियां लगाएं ताकि हमारा ध्यान इधर बटा रहे, हम हर टाइम उदासी वाली फीलिंग हमारी ना हो, हम इधर भी अपने आप को जो है उसमें भी बैठा करें, हमें अच्छा लगता है, नेचर से भी जुड़े रहेंगे। तो यकीन माने कि आने वाले दिनों के लिए आपके लिए बड़ी मुफीद चीज़ है ये वाली जो आप लोगों ने की है, बहुत मुफीद चीज़ है। जिस तरह की ये चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, यकीन माने बहुत ज़्यादा महंगाइयाँ होती जा रही हैं, मसले होते जा रहे हैं, तो उससे बेहतर यही है कि हर कोई गमलों में लाजमी ये जो है जड़ी बूटियाँ वगैरह लगाए और इस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। खैर यहाँ पे जो है सितारा कह रही थी मुझे दुआएं दें आप लोग, मेरा ही ये प्लान था यहाँ खेती बाड़ी करने का, और अम्मा का भी जनाब भला हो गया। मैं ये कहना चाहूँगी कि अम्मा का दिल बहला रहता है, वो भी आती हैं, लहसुन को देखती हैं, कभी पालक को देख लिया तो कभी मिर्चों को देख लिया, टमाटर कितने प्यारे प्यारे हुए हुए थे, अगले दिन दिखा रहे थे। और फिर जो है साथ में सितारा ने जो दरख्त वगैरह लगाए हैं उनके ऊपर भी फल फूल आना शुरू हो गए हैं, वो भी मतलब एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही एक ज़बरदस्त सी चीज़ होती है, फीलिंग होती है मज़े की। तो अम्मा का भी भला हो गया कि वो भी कमरे से बाहर निकल के आती हैं, थोड़ी चहलकदमी हो गई, अपने ही गार्डन में फिर रहते हैं, और जो है अपनी ही एक किस्म से पार्क की पार्क हो गई, और खेत के खेत हो गए, तो उनमें वो घूम फिर रही होती हैं, मज़ेदार माहौल होता है। खैर उसके बाद जो है घर के पास जनाब लैंडिंग वगैरह हो रही थी, जहाज़ आ जा रहे थे, एयरपोर्ट असल में इनके घर के पास है ना, तो इसलिए ना हर टाइम वहाँ से जहाज़ वगैरह गुजरते हैं। तो हम लोग भी उसी के जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना, इसके ऊपर एक पहाड़ है साइड पे, हम वहाँ पे रहा करते थे। अडियाला जेल भी पास पड़ती है ना, तो एयरपोर्ट भी पास है, हर 2-4 मिनट बाद जहाज़ गुजरता है, हर 2-4 मिनट। लेकिन भाई सिग्नल का बड़ा रोला होता था वहाँ पे, बड़ा रोला होता था। खैर ये दिखा रहे थे और कह रहे थे कि भाई यहाँ पे बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं, हम लोग भी खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हरा हरा पुदीना वो भी दिखाया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा, थोड़ा सा और भी बेशक लगा दें, बहुत ज़बरदस्त फैलेगा। और उसके बाद जो है जनाब हरी तोरी और दूसरा सालन भी, चने वगैरह और चिकन वगैरह इस तरह से बना रही थी, सितारा रेसिपी बना रही थी। फिर उसके बाद जो है देसी घी, सितारा ने कहा कि भाई देसी घी का सालन जो है हम आजकल बना रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में देसी घी अम्मा ने बनाना स्टार्ट जब से किया है तो ढेर सारा इकट्ठा हो गया। यकीन माने अम्मा के हाथ में कोई बरकत है, वो जब से जो है घी बनाने लगी हैं, एक बाल्टी एक भरी, दूसरी फिर भरने वाली हो गई माशाल्लाह से। वो उन्होंने ये अपने हाथ में रखा हुआ है, तो आपको पता है इसमें हज़ारों रुपए की बचत है। हम लोग खरीद ही नहीं सकते, या आम बंदा तो खरीद ही नहीं सकता, 5-6 हज़ार रुपये किलो देना शुरू हो गए हैं लोग, इतना महंगा हो गया। तो ये आपके घर में कोई रहमत है अल्लाह ताला की, कोई बरकत है कि ये आप लोग इस तरह से जो है, ख़ासकर अम्मा जो है इस तरह से बना बना के निकाल के आपको दे रही हैं। और क्या कहते हैं, दूध भी इनके घर में खालिस आता है, क्योंकि उस साइड पे ना बहुत ज़्यादा हैं, क्या कहते हैं, जानवरों के खेत खलियान और जानवर उस साइड पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से लोग आते हैं, गांव से दे के जाते हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और फिर सितारा बता रही थी कि देखें दूसरे जो ऑयल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करते हैं, तो अभी हमें ये फ़ायदा दे रहा है, घर की चीज़ है तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब पता चला कि देसी घी के तो बड़े फ़ायदे होते हैं, तो अब हम इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह जी, अम्मा को दुआएं दें आप लोग। फिर उसके बाद जो है बाबर आया हुआ था और कह रहा था, सुना है अम्मा की आंख में जो है कुछ चला गया था, मैं दवा लेके आया हूँ। तो अम्मा कहती है दवाई लेने के लिए जो है साजिद गया हुआ है, तो पता नहीं अम्मी के चेहरे पे मतलब आंख में क्या चला गया था, वो ज़्यादा नहीं उन्होंने तफसीली बताया। लेकिन फिर उसके बाद साजिद साहब आते हैं, तो साजिद साहब बना रहे होते हैं मिंट माल गरीटा, ओए होए ठंडा ठा, ओए ठंडा थोड़ा पियो गला बैठ जाएगा। खैर वो फिर बना रहे थे और सितारा कह रही थी कि आप जो है हमें रोज़ बना के दिया करें, ताकि जो है मतलब आपके ज़िम्मे भी एक ड्यूटी होनी चाहिए। वो कहता है नहीं एवें एवें बना के दूँ, वो कहती हैं कि फिर आप चाय बना दिया करें अगर ये नहीं बना के देना तो फिर इस तरह से जो है हंसी मजाक आपस में कर रहे थे।
फिर तहिबा का टॉय वगैरह लेके आए। फिर वो बता रही थी कि भाई मुझे टॉय जो है मेरा पहले वाला ही पसंद है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, न्यू नहीं लूँगी। तो मामा पापा ने बड़ा समझाया कि बेटा हम न्यू लेके आए हैं, वो पुराना हो गया, उसको छोड़ दो। वो कहे ना मेरी इसी से ही दिल लगी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो सितारा हंसने लगी, कहती है कि भाई ये इसकी इस तरह की नेचर है कि ये जल्द किसी चीज़ से बेजार नहीं होती। अक्सर बच्चे होते हैं बेजार हो जाते हैं उस चीज़ से, नई चीज़ लेना पसंद करते हैं। तो ये ऐसी नहीं है, ये बेजार नहीं होती। और मुझे लगता है ये अपने हकीकी रिश्तों में भी ऐसे ही अपने रिश्तों को संभाल के चलेगी मेरी बेटी, क्योंकि इसकी नेचर हम जो देखते हैं वो इसी तरह की ही है कुछ, कि वो अपनी चीज़ों से बेजार नहीं होती। खैर फिर उन्होंने आयत को वो वाला टॉय दे दिया, और जो तैयबा का था उसने कहा भाई मैं तो नहीं छोड़ने वाली, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसी जहाँ पे भी कहते हैं जाते हैं तो वो तैयबा साथ ही लेके जाती है। तो देखें कि उसकी मोहब्बत है उसके साथ और वो उसको नहीं छोड़ना चाहती। तो खैर ज़बरदस्त ब्लॉग था, अच्छा ब्लॉग था, मज़ा आया देख के। तो ऐसे ही ब्लॉग श्लॉग डालती रहा करें रोज़। ऑडियंस बेचारी बड़ी उदास हो जाती है तो इंतज़ार भी करती है, बड़े कमेंट भी आ रहे थे कि खैर हो, मतलब टेंशन ये हो रही थी कि सब खैरियत हो, कुछ ऐसा वैसा ना हो। तो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हैं माएँ बहनें जो हैं आपकी, माशाल्लाह से ऑडियंस बहुत बहुत जो है परेशान होती है। तो मुझे लगता है कि सितारा आपको रोज़ व्लॉग डालना चाहिए, या नहीं भी डाल पानी कभी तबीयत हो जाती है ऊपर नीचे, तो फिर कम्युनिटी लगा दिया करें ताकि अगले लोगों को भी थोड़ा सा हौसला हो जाए। तो खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।